ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया और अमेरिका के इस हमले के बाद में अमेरिका ने एक तरीके से ईरान को यह कहा कि आप या तो अब रेंगना शुरू कर दो, जो हम कह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं वैसा करना शुरू कर दो, वरना अगर तुमने पलटवार करने की सोची भी तो इस तरीके से इतना जबरदस्त हमला होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। अभी तक जो हमला हुआ है उससे कई गुना ज्यादा, और दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका की तरफ से यही मैसेज भेजा गया। लेकिन ईरान, जिसको बैकफुट पर बताया जा रहा है, वो ईरान एक ऐसा बड़ा फैसला लेने जा रहा है जिसके बाद में पूरी दुनिया, अमेरिका तो छोड़ दिए, पूरी दुनिया बिना मिसाइल दागे ही हिल जाएगी और इसका भारत पर भी बड़ा असर पड़ेगा। क्या फैसला लेने जा रहा है ईरान? ये दो बड़े ब्रेकिंग खबर आप देखिए, जिसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा है। ईरानी संसद की तरफ से बड़ा फैसला, होर्मुज जल संधि बंद की जाए। होर्मुज की जल संधि बंद करने का फैसला ईरान की संसद की तरफ से ले लिया गया है। अब ये होर्मुज की जल संधि क्या है, होर्मुज की खाड़ी क्या है, ये अगर आप मानचित्र देखेंगे, दुनिया का मैप देखेंगे, नक्शा देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है ये होर्मुज की खाड़ी वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद में पूरी दुनिया के हिलने की बात कही जा रही है। ये आप मैप देखिए, एक तरफ आपको अपना इंडिया नजर आ रहा है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, और इसके बगल में ठीक ईरान है। ईरान, और यहां पर आपको सर्कल के अंदर बीच में छोटी सी जो जगह नजर आ रही है, जिसमें यूएई, ओमान और ईरान के बीच में, यह है होर्मुज की खाड़ी। यह छोटा सा इलाका जो कि अरेबियन सी को गल्फ ऑफ पर्सिया से जोड़ता है, यही छोटा सा इलाका है जहां से दुनिया भर का 20% क्रूड ऑयल वो सप्लाई किया जाता है, और इसी को बंद करने की बात कही जा रही है। ये ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, ये बताया जाता है कि लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा, 30 किलोमीटर चौड़ी जो है ये खाड़ी है, जिसके जरिए अरेबियन सी और गल्फ ऑफ पर्सिया वो आपस में जुड़ते हैं, और यहीं से क्रूड ऑयल के टैंकर वाले जहाज, पानी के जहाज वो गुजरते हैं, और यहां पर पहरेदारी ओमान की तरफ से और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से की जाती है। और ईरान अगर इसको बंद कर देता है तो फिर दुनिया भर में तेल को लेकर के हाहाकार मच जाएगा। और तेल आज के वक्त में एक ऐसी चीज बन गई है जो हर किसी के लिए जरूरी है। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, तेल के बिना काम नहीं चलेगा, और ईरान इसको बंद करने जा रहा है। ईरान की संसद में फैसला लिया है। फैसला अब ईरानी सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह अली खामेनेई को लेना है, जिनके खात्मे की बात इजराइल कर रहा था कि खामेनेई के खात्मे के साथ में जंग खत्म होगी, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा था कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, हमें पता है कि खामेनेई कहां है। इस तरह की जो बातें कही जा रही थी, अब खामेनेई के एक हस्ताक्षर की देर भर है और उसके बाद में पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, भारत में 90% जो क्रूड ऑयल आता है वो इसी रास्ते से आता है। यह रास्ता बंद हुआ तो भारत में भी हाहाकार मच जाएगा। और जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं हम तो इजराइल के साथ हैं, ईरान भारत का पुराना साझेदार है, और ईरान ऐसे ही नहीं है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है। अब पूरी दुनिया इस कोशिश में लग गई कि किसी तरीके से ईरान को मनाया जाए। आप एक तरफ ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमला करेंगे, दुनिया खामोशी की चादर ओढ़ करके सो जाएगी, और ईरान क्या कुछ भी नहीं करेगा? ईरान अगर ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो संसद से पास हो गया है, तो उसके बाद में हाहाकार मचना तय है। 20% क्रूड ऑयल दुनिया भर का यहीं से सप्लाई होता है, यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इसी रास्ते को बंद कर दिया तो खेल खत्म। ईरान की संसद ने होर्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला लिया है। होर्मुज की खाड़ी अरेबियन सी को गल्फ ऑफ पर्सिया से जोड़ती है। इसके जरिए दुनिया का करीब 20%
यानी रोज का लगभग 20 बिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। ईरान के ऊपर अमेरिकी हमले के बाद में इस युद्ध के विकराल रूप लेने की संभावना अपने चरम पर है। ईरान ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका के इस हमले का जवाब देगा। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस हमले के बाद इजराइल पर करीब 30 मिसाइलें दागी। अब ईरान की संसद ने एक फैसला लिया है जिसके बाद में बिना मिसाइल दागे ही पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। अगर ईरान इस होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हालांकि बता दें कि यह संसद में तो प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन इस मामले में अंतिम फैसला ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई लेंगे। तो देखिए, खामेनेई को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था या खामेनेई को लेकर के कहा जा रहा था कि खामेनेई को तो हम खत्म कर देंगे, अब खामेनेई एक हस्ताक्षर से वो रास्ता बंद कर देंगे जिसके बाद में दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अभी जो है इस रास्ते को बंद करने को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी कहा गया था कि अगर हमारे साथ में अनैतिकता की गई तो हम इस रास्ते को बंद कर देंगे। यानी आप युद्ध करिए, लड़ाई लड़िए, लेकिन आमने सामने की लड़ाई लड़िए। अगर आप अनैतिकता करेंगे, हमारे ऊपर जबरन जोर जबरदस्ती करेंगे, तो फिर हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। हम इस रास्ते को बंद कर देंगे, हम होर्मुज की खाड़ी को बंद कर देंगे। जैसा कि बताया गया है, दुनिया का 20% तेल इसी रूट से जाता है। इसमें ज्यादातर एशियाई देशों को जाने वाला तेल है। तेल ही नहीं, यहां से गैस भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। यही रूट एशियाई देशों के मध्य पूर्व में निर्यात का भी रूट है, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान अहम है। जानकार मान रहे हैं कि तेल ईरान के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है। अब अमेरिका जो है वो कुछ और नहीं, बल्कि अमेरिका यही कहेगा कि अब ईरान ने अगर ये काम किया तो हम उस पर ये सैंक्शन लगा देंगे, ये सैंक्शन लगा देंगे, ये सैंक्शन लगा देंगे। जैसे कि ये कई बार होता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर हड़ताल पर चले जाएं तो सरकार कहती है कि या तो काम पर लौट आओ, अगर काम पर लौट करके नहीं आए तो तुम्हारे ऊपर ये जो है वो सैंक्शन लगाना शुरू कर देंगे। तो क्या अब ईरान अमेरिका की उस धमकी से डर जाएगा, या ईरान अगर आगे बढ़ गया तो फिर उसके बाद में अमेरिका को भी खुद बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा? एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट के देशों से लेता है। भारत का करीब 50% तेल गैस होर्मुज की खाड़ी से आता है। भारत अपनी एलएनजी का 40% कतर और 10% दूसरे खाड़ी देशों से आयात करता है। वहीं अगर तेल की बात करें तो भारत 21% इराक और बाकी दूसरे खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर इस रूट को ईरान ने बंद कर दिया तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और भारत की ओर से खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट होने वाला सामान भी लंबा रास्ता लेकर के निर्यात होगा, जो निर्यात की लागत को बढ़ाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि उधर से केवल तेल ही तेल आ रहा है, वहां से तेल आता भी है और भारत में जो सामान बनता है, जो सामान बाकी के खाड़ी देशों में जाता है, वो इसी रास्ते से जाता है। तो अब क्या कहेंगे आप? यानी भारत को दोहरी चोट लगेगी। भारत को जो अपना सामान बाकी मुल्कों में बेचना है, वो सामान बेचने के लिए उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। भारत को जो तेल लेकर के आना है, उस तेल को लाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। यहां पर तेल की कीमतें हो सकता है कि 150 रुपए लीटर चली जाए। 150 रुपए लीटर, गौर से सुन लीजिए। अगर ईरान अपनी वाली पर आ गया तो 150 रुपए लीटर आपको तेल खरीदना पड़ सकता है। और उस वक्त में पूरी दुनिया के और पूरे भारत के जुबान पर होगा कि ईरान आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब ईरान के साथ में जो कुछ हो रहा है, क्या उसको लेकर के भी लोगों की चिंताएं उतनी है? सवाल इस बात का भी है। ईरान की ओर से जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तभी से लगातार होर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी दी जा रही थी। 21-22 जून की दरमियानी रात अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद में ईरान तमतमा उठा और संसद में इस खाड़ी को बंद करने का फैसला ले लिया। यह खाड़ी दुनिया भर के कई देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें से भारत भी एक है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस खाड़ी से डेली आयात होने वाले
5.5 मिलियन बैरल ऑयल में से भारत के लिए करीब 2 मिलियन क्रूड ऑयल डेली इसी से होकर के गुजरता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 5.5 मिलियन बैरल जो है वो मिलियन बैरल यहां से निकलता है, उसमें से 2 मिलियन बैरल वो भारत के लिए निकलता है। तो अपने आप में भारत के लिए और दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, इस बात को समझिए। खाड़ी के बंद होने का सीधे तौर पर असर इंडिया पर पड़ेगा और देश के क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लग सकती है, उनके दाम बढ़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो पार्सियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है क्योंकि इसके जरिए ग्लोबल ऑयल का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर गहरा असर पड़ेगा, साथ ही ग्लोबल रीजनल लेवल पर भी बड़ा हंगामा मच सकता है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ईरान ने अगर ये कदम उठाया तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के लिए एक बहुत मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाएगी। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो सुनिए। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के लिए यह रास्ता बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा 90% क्रूड ऑयल, गौर से सुनिए, हमारा 90% क्रूड ऑयल और करीब 50% नेचुरल गैस का इंपोर्ट इसी रास्ते से आता है। खास करके इराक और सऊदी अरब से आने वाला तेल इस रास्ते पर डिपेंड करता है। जेएनयू के प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार बेहरा का कहना है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भूचाल आ जाएगा। भारत की एनर्जी मार्केट को भी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि तेल की सप्लाई रुकने से कीमतें आसमान छू सकती हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि ईरान जरूरी नहीं है, अभी भी आपको लगता है कि ईरान भारत के लिए कोई खास जरूरी नहीं है। ईरान भारत के लिए बहुत खास है। ईरान भारत का बहुत पुराना साझेदार है, दोस्त है, और दोस्ती के नाते इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब फोन करना पड़ा ईरान के राष्ट्रपति को। 2 दिन पहले सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा था और उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप चुप्पी मत साधिए, आप बोलिए, ईरान के पक्ष में खड़े होइए, ईरान हमारा पुराना मित्र है, कई मौकों पर हम पर एहसान किया है ईरान ने। लेकिन तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सोनिया गांधी वो जबरन भारत की विदेश नीति को कमजोर करके दिखा रही है। लेकिन अब क्या कहेंगे आप? अमेरिका के हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को फोन किया है? नहीं, ईरान को फोन किया है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त में इजराइल को फोन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अब ईरान को फोन किया है क्योंकि जानते हैं कि अगर ईरान ने सख्ती दिखाई तो फिर उसके बाद क्या हालत होगी। नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट आप देखिए, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है, हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की है, आगे बढ़ने और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए तत्काल तनाव कम कर बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैंने भी बात की है, मैंने बात करके कहा है कि थोड़ा कूटनीतिक रास्ते के जरिए इस मसले का हल निकालिए। और एक्सपर्ट जो घंटी बजा रहे हैं वो बड़ी खतरे की घंटी है दुनिया के लिए और भारत के लिए भी। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, जरा सुनिए। रिटायर्ड नेवी अफसर कैप्टन डीके शर्मा ने बताया कि अगर तेल का रास्ता बदला गया तो शिपिंग कास्ट और बीमा प्रीमियम बढ़ जाएंगे, इससे तेल और महंगा हो सकता है। और उनका कहना है कि रीजन में टेंशन बढ़ने से ऑयल प्राइसेस 80 से $90 प्रति बैरल या $100 प्रति बैरल पहुंच सकते हैं। साथ ही खाड़ी देशों की करेंसीज में भी भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। इन्वेस्टर्स दूसरी स्टेबल मार्केट की तलाश करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में थोड़ी सी भी रुकावट तेल मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत जैसे देशों को जो एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड है उनके लिए स्थिति बहुत चिंताजनक है। कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत ऐसा तो है नहीं कि तेल अपने आप जो है वो पैदा करने लग जाएगा। भारत में तेल होता नहीं है।
भारत तो दूसरे देशों से ही जो है तेल लेकर के आता है, उसी पर डिपेंड है। और लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की मार सड़क पर आपको दिखाई देती है, तो बिना तेल के सब कुछ ठप पड़ जाएगा। और केवल गाड़ियां नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। कैसे आप लेकर के आएंगे डीजल, बाकी बहुत सारी मशीनें पेट्रोल से चलती हैं, तो तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा, लोगों का सड़कों पर निकलना बंद हो जाएगा। और अगर निकलना है तो मोटी कीमत चुकाइए, 150 रुपए प्रति लीटर अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। अगर ये लंबा चला और अगर वाकई ईरान अपनी वाली पर आ गया, जिसकी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, अब ईरान के पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। ईरान को लेकर के जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज का जो इस वक्त में प्रतिक्रिया निकल करके आई है सामने, वो भी बहुत ढुलमुल सी है। इस्लामिक देशों ने भी ईरान का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त तरीके से साथ दिया हो, या इस हमले के बाद में जबरदस्त तरीके से वो ईरान के साथ खड़े हो गए हो, ऐसा नहीं है। यमन ने जरूर कहा है, यमन ने कहा कि हम रेड सी में अमेरिका की जहाजों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया बाकी देशों से नहीं आई है। जो पाकिस्तान 4 दिन पहले आसिम मुनीर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ में लंच कर रहे थे, वो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं चिंताजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आलोचना कर रहा है। मतलब दोनों हाथ में लड्डू कैसे चलेंगे? या फिर वही बात है कि सिया सुन्नी के नाम पर आप ईरान को पीछे छोड़ देंगे। कुल मिलाकर के ईरान जिस तरीके से इजराइल के साथ में युद्ध लड़ रहा है, और ईरान ने जिस तरीके की जंग के अंदर दिलेरी दिखाई है, ये अपने आप में बहुत खास है। क्योंकि जब आपके सामने एक देश नहीं है, एक महाशक्ति अमेरिका वो खड़ा हो गया है आकर के, और उसके बावजूद अगर आप पलटवार कर रहे हैं। ये तस्वीरें कल की हैं। कल सुबह सुबह खबर निकल करके सामने आई थी कि अमेरिका ने वो 3-3 जगह पर, 3-3 ठिकानों पर, ईरान के 3-3 ठिकानों पर हमला कर दिया, परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया। और उसके बाद में आप देखिए कि किस तरीके से ईरान ने दिन भर जवाब दिया, पूरी रात जवाब दिया, दिन भर जवाब दिया। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ईरान अमेरिका के आने के बावजूद लड़ाई को लड़ रहा है, कैसे ईरान जो है वो जवाब दे रहा है। और अब ये लड़ाई इजराइल से नहीं बची है, ये लड़ाई सीधे अमेरिका से हो गई है। अब ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की हो रही है। और अमेरिका अगर यहां पर होर्मुज की खाड़ी को ईरान बंद भी करता है तो इजराइल कुछ नहीं कह सकता है, इजराइल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इजराइल तो कुछ बोलेगा भी तो 4 मिसाइल उठा करके ठोक दी जाएंगी। और लगातार वही काम जो है वो ईरान कर भी रहा है। जो प्रेशर बनेगा वो अमेरिका की तरफ से बनेगा। लेकिन ईरान इस बात को देखना और दिखाना चाह रहा है कि देखिए, जब मेरी बात है, जब आप लोगों को मेरी जरूरत है, तो सारे नियम कायदे याद आने लगते हैं। जबकि हमारे ऊपर जब हमला हुआ तो सब सन्नाटे में चले गए, सब चुप्पी साध लेते हैं। ईरान इस बात को कह रहा है कि हमारे परमाणु हथियारों को या परमाणु साइट्स को जो आपने निशाना बनाया है, वो किसी प्रकार से किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था, अमेरिका के साथ में हमारी सीधी कोई लड़ाई भी नहीं है, उसके बावजूद आपने किया। तो अब ईरान एक तरीके से फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है, और ईरान के फैसले का असर कुछ ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में हो सकता है कि इसको लेकर के कोहराम मच जाए। बहरहाल ईरान की संसद ने फैसला पारित कर दिया है, और अब सब कुछ दामोदार जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर है। अगर खामेनेई ने सख्ती दिखाई तो फिर उसके बाद में दुनिया को खामेनेई के सामने जाकर के खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका को खामेनेई को मनाना पड़ेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।